वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पशेग्यान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पशेग्यान की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत का इहादा किया। इन्होंने इन मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी जानों के ज़ाह पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूमीन के लिए दुआ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को अपने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका, ब्रादर खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सफारती रवाबत से आगाह किया, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की भरपूर हमायत का जिक्र करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहते हुए ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने मुज़ाकरात और साल्स के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया और इस ज़िमन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर मसूद पशेग्यान का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तमीरी किरदार जारी रखेगा। इसी पर जाने के राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से जिक्र कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पशेग्यान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पशेग्यान की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया। उन्होंने इन मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूमीन के लिए दुआ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को अपने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका, ब्रादर खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सफारती रवाबत से आगाह किया, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की भरपूर हमायत का जिक्र करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सफारती कागज़ों को सराहते हुए ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया और इस ज़िमन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तमीरी किरदार जारी रखेगा। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान आले सऊद 29 से 30 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तीनों ब्रादर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दावत पर दौरा करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर भी गौर किया जाएगा। तीनों मेहमान वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि अमरीका ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को 15 निकाती फार्मूला पेश किया, जिसकी ईरान ने तस्दीक की और फिर ईरान ने पाकिस्तान ही के जरिए अपना जवाब अमेरिका तक पहुंचाया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते में अमन और सफारती रवाबत के फ़रोग़ के लिए अज़म का इयादा किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़म का इयादा करते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान के किरदार को कशीदगी कम करने में कलीदी किरदार दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा
वांग यी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर इलाकाई अमन और सफारती हल को तरजीह देने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक ने कशीदा सूरत हाल में मुहतात हिकमत अमली अपनाते हुए मुख्तलिफ सतहों पर राब्तों को जारी रखने और खित्ते में इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान की मुबैना साजिश बेनकाब हो गई, जिसके तहत सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्दअमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के मास्टर माइंड अकाउंट्स भारतीय निकले। बयानियात साजी, कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भारतीय अकाउंट्स के जरिए की गई। आपको बताते चलें कि भारत और अफगानिस्तान ने आलम इस्लाम में बदएतमादी और तकसीम पैदा करने का खतरनाक मंसूबा बनाया। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका, ईरान और पूरे खित्ते के खिलाफ सरगर्म है। भारत अफगानिस्तान मरबूत इंफॉर्मेशन वारफेयर खित्ते के अमन, सफारतकारी और इस्तेकाम पर बराह रास्त हमला आवर है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत का अमल जारी है। हमारी फौज ने बेहतरीन काम किया। ईरान डील चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को अपना हरमज़ खोलना पड़ेगा। सदर मुंतकिब ना होता तो अमरीका अब तक ख़त्म हो जाता। आज रात हम मशरिक़ वस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हमने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम उठाया। अब ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी को हरासा नहीं कर सकता। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया। ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। वादा करता हूँ कि ईरान अब कभी भी बहरी जहाज़ नहीं बना सकेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा कि इनका कोई पता नहीं चल रहा। अगर वो जिंदा भी हैं तो बुरी हालत में होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात होंगे लेकिन अपना हरमज़ खोलना पड़ेगा। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के दौरान 9 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवा कर मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाईं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम करते हैं। अपने बयान में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के अमल की हौसला अफजाई करे। चीन ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार को भी सराहा। चीन ने पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इजहार किया। इसके साथ साथ ईरानी फोर्सेस के खित्ते में अमरीकी अड्डों और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में अस्करी तनसीबात पर हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि हमलों में इसराइल के स्ट्रेटजिक मुकामात अशदू में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो तबाह कर दिया। 24 घंटे के दौरान 261 इसराइली जख्मी हुए। मजमूई तादाद 5492 हो गई। सऊदी अरब के अलखर्ज बेस में अमरीकी ईंधन फ्राहम करने वाले जहाज़ों और लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेड़े को तबाह करने का भी दावा किया गया। कुवैत में शियूक और अलमुबारिक खैबर पोर्ट पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले से नुकसान हुआ। जंग के साए में ईरानी क़यादत के हौसले बुलंद रहे। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने तेहरान के बड़े स्टोर का अचानक दौरा किया। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने अवाम को फ्राहम की जाने वाली बुनियादी अशिया की दस्तयाबी और कीमतों का जायज़ा लिया। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में बेहतरी के अहकाम दिए। स्टोर इंतज़ामिया को हदायत की कि जंग के दौरान कीमतों में इजाफा ना किया जाए। तो दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में मुसलसल शिद्दत के बावजूद मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मोसाद के सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब हुए। IMF एलामे के मुताबिक IFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलियन मिलेंगे। दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट सारा काबू में रहा। बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ती की कशीदगी से माशी खतरात बरकरार हैं। आपको बताते चलें कि IMF ने कमज़ोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में 5G सर्विस के आगाज़ के साथ ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो गया, जिसमें SIFC की मौसर हिकमत अमली को अहम करार दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में 300 से ज़ायद 5G साइट्स फ़ाल हो चुकी हैं और बड़े शहरों और अहम मुकामात पर सर्विस की फ्राहमी शुरू हो गई है। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में 5G सर्विस के आगाज के साथ ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरक्की के नए दौर का आगाज हो गया है, जिसमें SIFC की मौसर हिकमत अमली को अहम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में 300 से ज्यादा 5G साइट्स फाल हो चुकी हैं और बड़े शहरों और अहम मकामात पर सर्विस की फराहमी शुरू हो गई है। जैज की 180 और जाओं की 150 5G साइट्स फाल हैं, जबकि 103 मोबाइल ब्रांड पर 2254 डिवाइसेस में भी 5G सर्विस फराहम की जा रही है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने 5G टेक्नोलॉजी के आगाज को मुल्की डिजिटल तरक्की के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया है और इस कामयाब नीलामी में वज़ीर आज़म, वज़ारत IT, SIFC और PTA की कोशिशों को सराहा है। मशीर वज़ीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम के जरिए इंटरनेट की रफ्तार और मेयार में नुमायां इजाफा होगा, जिससे मुल्क में डिजिटल तरक्की की रफ्तार तेज होगी। नीलामी में 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियां इत्तसालात, चाइना मोबाइल और वियोन ग्रुप ने पाकिस्तान में $50 करोड़ से ज्यादा सरमायाकारी की है। इसके अलावा जैज ने आइंदा 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में मजीद $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये सरमायाकारी मुल्की मईशत की बहाली और पायदार तरक्की की सिमत में एक वाज़ेह इशारा है और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमायां मौके पैदा करेगी। जी, 5G पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमायां मौके पैदा करेगी। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आर्ट आवर के मौका पर अपने पैगाम में आवाम से 1 घंटा रोशनियां बंद करने की अपील करते हुए कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 1 घंटे की अलामती बंदिश अमली माहौलियाती इक़दाम की तरकीब है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है और हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें और खुश्क साली बड़े चैलेंजेस हैं। इनका कहना था कि किसान बदलते मौसमी पैटर्न के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, जबकि शहरों में बढ़ता दर्जा हरारत बिजली के निज़ाम पर दबाव का सबब बन रहा है। सदर जरदारी ने कहा कि पानी की दस्तयाबी में कमी और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से भरपूर इस दौर में अर्थ आवर याद दहानी करवाता है कि ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका और कलीदी जिम्मेदारी है। अर्थ आवर मनाने के दिन 28 मार्च 2026 के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम से अपील करता हूँ कि वो अर्थ आवर में भरपूर शिरकत करें और रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद रखें या कम से कम इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस साल अर्थ आवर ज़मीन के लिए 1 घंटा सर्फ करें के उन्वान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना किया।
آپ کو بتاتے چلیں کہ جاری پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا، جاری تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وزیراعظم کے وژن کے مطابق سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے، ایف آئی اے میں اصلاحات کا عمل اسی سال دسمبر تک مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک ملازمت کے تمام اشتہارات کی آن لائن نگرانی کی جائے اور گمراہ کن اشتہارات کے متعلق عوامی آگاہی کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ ایف آئی اے کو ہر قسم کے منظم جرائم کے خلاف ہر اول دستے کے طور پر منظم کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو ہر سطح پر مکمل معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور نے وزیر داخلہ کو ادارے کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو شیطان کے پجاری ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگی مجرم ہیں، یہ مذاق اور عجیب حرکتیں کر کے اپنے جرائم کو چھپا رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کا حال سب کے سامنے ہے۔ ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ ہوا، ایران کا حق تھا کہ وہ امریکی اڈوں پر حملہ کرتا۔ ایران کو خلیجی ممالک سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ امریکی اڈے خلیجی ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں، اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ تو دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کئی بار فورس بنائی، واضح کر کے یہ کیوں بنائی گئی، بانی کے بیٹے نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ پی ٹی آئی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں، جس ریاست نے ان کو نام دیا اور اب اس کو یہ قاتل ریاست کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ ریاست کو گالیاں نکالی، برا بھلا کہا، اس بار اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی تو ان کو پتہ لگ جائے گا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ یہ لوگ صوابی سے آگے جا کر دکھائیں، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، ہر جگہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا نام گونج رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی محنت ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج سپر پاور کی نظر پاکستان پر ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ایسی لوڈ پر آتے ہیں، صوبائی کابینہ میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا معاملہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو ان لوگوں نے 4 سال سڑکوں پر روند ڈالا۔ گورنر نے بتایا کہ بلدیاتی نمائندوں کو کوئی فنڈ نہیں دیا گیا، ناظمین کی تنخواہیں بھی حکومت کھا گئی۔ ماضی میں وزیر اعلیٰ کے بھائیوں کے بہت چرچے تھے، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں جمعرات کو گھروں کو چلے جاتے، کفایت شعاری کے حوالے سے پٹرول کی بچت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے نے بلوچستان میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے جانی اور مالی نقصان پر رپورٹ جاری کر دی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ روز بارش کے باعث 4 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 زخمی بھی ہوئے۔ اسی پر جانیں گے محمد اکرم، بیورو چیف کوئٹہ سے۔ جی کہا کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے، پی ڈی ایم اے نے بلوچستان میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے جانی و مالی نقصان پر رپورٹ جاری کی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کے باعث 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے، جبکہ جعفر آباد میں بچہ ندی میں گرنے سے جاں بحق ہوا، کوہلو میں چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہوا اور اسی طرح کیچ میں 2 افراد پانی کے میں بہہ گئے۔ بارشوں کے باعث کیچ، ہرنائی، کوہلو، جعفر آباد، قلعہ عبداللہ اور پشین میں جانی و مالی نقصان ہوا اور بلوچستان میں سب سے زیادہ بارشیں پسنی میں ہوئی، جس میں 36 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بارکھان میں 25، کوئٹہ سریاب میں 14، کوئٹہ سٹی میں 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ 1-2 روز تک اسی طرح سے جاری رہے گا، جبکہ پی ڈی ایم اے حکام کے مطابق بتایا یہی جا رہا ہے کہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے متاثرہ اضلاع میں ٹیمیں بھی روانہ کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی پی ڈی ایم اے جہانزیب خان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے خصوصی طور پہ ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تمام صورتحال کو بھانپتے ہوئے جتنا بھی عملہ ہے متاثرہ علاقوں میں خصوصاً کیچ، پسنی، گوادر اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کے سراؤنڈنگ ایریا میں ٹیموں کو وہاں پر روانہ بھی کر دیا گیا اور ہیوی مشینری کے ذریعے وہ راستے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے پانی نکالنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ جی کوئٹہ سٹی میں 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ محمد اکرم، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔
अब आपको बताएं कि नेपाल में रैपर से सियासतदान बनने वाले 35 साला बिलेंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बिलेंदर शाह ने बदइनवानी के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद होने वाले सियासी बहरान में शानदार कामयाबी हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली को शिकस्त दी। बिलेंदर शाह की जमात राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए। इसके अलावा बिलेंदर शाह काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। सोशल मीडिया में अपनी रैप मौसीकी के ज़रिए नौजवानों में मकबूल हुए और करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म को जीन जी के मुजाहिरों में हलाकतों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म को जीन जी के मुजाहिरों में हलाकतों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी लाहौर के ज़रिए तमाम भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा आसिया दराबी और इनकी 2 साथी ख़वातीन को दी गई गैर कानूनी सज़ा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आपको बताते चलें कि हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकज़ी कायदीन ने इस मौके पर कश्मीरी हुर्रियत पसंद अवाम और रहनुमाओं की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ये जदोजहद आज़ादी कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक़ है। उन्होंने इस गैर मुनसिफाना सज़ा को मुस्तरद करते हुए भारत के ज़ालिमाना इक़दामात की मज़म्मत की और उन मज़लूम रहनुमाओं के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। मुज़ाहिरे के शुरका ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी कायदीन की गैर कानूनी सज़ा की भी भरपूर मज़म्मत की और इस अज़म का इआदा किया कि इन हुर्रियत पसंद रहनुमाओं के इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखी जाएगी। लाहौर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में ख़वातीन, तालबात और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स और फ्लेक्सेस उठा रखे थे, जिन पर जालिम भारतीय फ़ौज और काबिज़ हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1 माह के दौरान 366 IBOs ऑपरेशन किए, जिनमें 36 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CCD ने बताया कि 36 दहशतगर्द इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार हुए। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, जेहलम, चकवाल, ओकारा, खानेवाल, रावलपिंडी, चन्योर, टोबा टेक सिंह, राजनपुर, सियालकोट, जंग, अटक, साहिवाल में की गई, जिनमें फैसलाबाद और जेहलम से फितनतुल ख्वारिज के 2 खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। उनका कहना था कि दहशतगर्दों से धमाका के स्माग, EID बम 5, डेटोनेटर 34, हिफाजती फ्यूज वायर, 61 फुट पंफलेट और नकदी बरामद की गई। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कि ताहिर महमूद अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे अलामा साहब ने कहा, हमारे जो ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनके हवाले से ईरानी सदर जो हैं और ईरानी वजीर खारजा कुछ चीज़ों को वाज़े कर चुके हैं, माजरत कर चुके हैं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि दुश्मन कौन सा खेल खेलना चाहता है। वो चाहता है कि किसी तरह से ये जंग शिया सुन्नी की जंग बने, ये जंग अरब और ईरान की जंग बने, ये जंग इस्लामी दुनिया के मुमालिक के दरमियान शुरू हो और वो बैठ के तमाशा देखे। ऐसे हालात में जज्बात की नहीं, होश की जरूरत होती है। वो यही तो चाहता है। हमारे पास गुलभूषण की मिसाल मौजूद है कि उसने अपनी तहकीक में ये बात बताई, तफ्तीश में ये बात बताई कि वो एक वक्त में अहले सुन्नत के पास जाता था, दूसरे वक्त में अहले तशय्युअ के पास जाता था, तीसरे वक्त में पंजाबी के पास जाता था, चौथे वक्त में मुहाजिर के पास जाता था, ताकि आपस में हम दस्ते गिरेबान हो जाएं। अल्लाह के फजल करम और एहसान से, इन अकाबरीन की कोशिशों से जो कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम की गई, मैं समझता हूँ कि इन 2-3 माह में उसने जो एक बड़ा किरदार अदा किया, जिसमें ये सब हजरात शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर अंदाज से पाकिस्तानी कौम की वहदत और इत्तेहाद का पैगाम पूरी दुनिया को गया है। अगर हम दाखिली तौर पर मजबूत होंगे तो इस वक्त जो हमारी क़यादत काम कर रही है वो आसानी से उस तरफ अपनी तवज्जो लगाएगी।
اور اگر ہم داخلی طور پر انتشار کا شکار ہوں گے تو پھر آج دیکھ لیجئے پاکستان کے علاوہ کون ہے جو صلح کی بات کرے، جو امن کی بات کرے. اور آج اللہ کے فضل و کرم احسان سے اسلام آباد اور پاکستان پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ اسی امن مشن کے تحت کل پاکستان آ رہے ہیں. 1 گھنٹے کی گفتگو وزیر اعظم پاکستان نے اب سے چند لمحات پہلے ایرانی صدر کے ساتھ کی ہے. مملکت سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، ترکیہ ہو، مصر ہو، سب کی کوشش امن کی کوشش ہے. اور میں ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تقسیم چاہتے ہیں، یہ جو ابھی علامہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، یوٹیوبر یا کچھ سوشل میڈیا کے فتنہ پرور، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم ظلم کے خلاف، وحشت کے خلاف ایک ہے. ہم ایران پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملے کی پاکستان کے اندر کوئی انسان ایسا موجود نہیں ہے جو اس کی مذمت نہ کر رہا ہو. یہ حملہ انسانیت پر حملہ ہے، یہ حملہ مسلمانوں پر حملہ ہے، یہ حملہ ہمارے برادر اسلامی ملک پر حملہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور مصر یہ کوشاں ہیں کہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں اور بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر اس کو. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ امن کے فروغ میں علماء کا کردار اہم ہے. دنیا میں اس وقت حالات کشیدہ ہیں. پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. محمد علی کو اجازت دیجیے. مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.